हेलो फ्रेंड्स, एम ट्रिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं इनके गुप्ता। दोस्तों, आज का वीडियोज में हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का पहला पॉइंट। तो मध्यकालीन भारत का प्रारंभ जो है अरबों के आक्रमण से होता है। अरबों के आक्रमण से मध्यकालीन भारत का प्रारंभ होता है। तो आइए अब पढ़ते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण के बारे में। भारत पर अरबों का आक्रमण के बारे में। तो भारत पर अरबों का पहला सफल आक्रमण जो है वह मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। अर्थात जब भारत पर अरब ने आक्रमण किया था तब भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का शासन था। तब जो है इससे पहले भी अरबों ने आक्रमण किया, लेकिन उसका आक्रमण सफल नहीं रहा। और जो है सफल आक्रमण जो है अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था, और वह 712 ईस्वी में। और वह जो है जब 712 ईस्वी में आक्रमण किया, उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। और इस आक्रमण में अरबों ने विजय हुई, और विजय के पश्चात जो है अरबों का आक्रमण करने का मेन उद्देश्य जो था उसे धन दौलत लूटना, और लूटने के बाद इस्लाम धर्म का प्रचार करना। यह जो है मेन उद्देश्य अरबों का यही था। अब अरबों के आक्रमण के बाद जो है अगला पॉइंट में हम लोग देखेंगे महमूद गजनी। इसके बाद गजनी का पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो महमूद गजनी 932 ईस्वी में तुर्क सरदार, इसका नाम था अल्पतगीन, यह जो है तुर्की का सरदार था। इन्होंने ही क्या किया, जो गजनी साम्राज्य की स्थापना की। यानी गजनी का स्थापना करने का श्रेय जो है तुर्क सरदार अल्पतगीन को दिया जाता है। और इन्होंने ही गजनी साम्राज्य की स्थापना की और इसका राजधानी गजनी बनाया। इसके बाद अल्पतगीन के मृत्यु के पश्चात, जब अल्पतगीन का मृत्यु हो गया, तब प्रीतिगीन ने मोहम्मद गजनी पे जो है तुर्क प्रीतिगीन ने शासन किया। और इसी के समय में, और इसका जो है प्रीतिगीन का शासनकाल 1972 से 1977 तक रहा। अर्थात इन्होंने 5 सालों तक जो है गजनी पे शासन किया। और इन्हीं के समय में प्रथम आक्रमण किया गया था। इसके बाद जो है इनके मृत्यु के बाद इनका गुलाम, और वही जो है गुलाम सुबुक्तगीन थे, और वही जो है इनका दामाद भी बने। इन्होंने क्या किया, जो 977 ईस्वी में गजनी के गद्दी पे बैठा। अब इसके बाद जो है महमूद गजनी से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट का चर्चा अब करेंगे। तो महमूद गजनी का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी को हुआ था, और इसके पिता का नाम सुबुक्तगीन था। वही सुबुक्तगीन जो पहले अल्पतगीन का दामाद था, और बाद में जो है गुलाम था, और बाद में जो है उसका दामाद बना, तो वो था। तो इसके पिता का नाम सुबुक्तगीन था। महमूद गजनी ने 998 ईस्वी में गद्दी पे बैठा। उन्होंने 998 ईस्वी में गद्दी पे बैठा, और यह गद्दी पे बैठने के पश्चात ही क्या हुआ, जे कि इन्हें
इन्हें बगदाद खलीफा का नाम था अल आदिल बिल्लाह। इन्होंने जो है इसे यमीन उद दौला एवं यमीन उल मिलाह का उपाधि दी। तो इस पॉइंट बनता है जो कि इनका उपाधि कौन दिया, तो बगदाद खलीफा उल आदिल बिल्लाह ने। इसके बाद जो है जिस प्रकार अरबों का उद्देश्य था धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, सेम वही बात जो था महमूद गजनी का भी क्या उद्देश्य था कि धन का लूटना यानी कि प्राप्ति करना। और इन्होंने महमूद गजनी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। इन्होंने पॉइंट आता है कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और इसका भी उद्देश्य जो था वह धन की प्राप्ति। और महमूद गजनी को मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है सौराष्ट्र में जो सोमनाथ का मंदिर था उसमें का मूर्ति को तोड़वाया था, इसलिए इन्हें मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। और अब चलेंगे जो कि महमूद गजनवी ने भारत पर कैसे आक्रमण किया। तो ये तो पढ़ लिए जो कि इन्होंने जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इनका जो पहला आक्रमण जो था महमूद गजनी का वह 1000 ईस्वी में किया। और किस पर, तो पेशावर के कुछ भागों पर उन्होंने क्या किया, अधिकार कर लिया। और अधिकार कर लेने के पश्चात जो है वह जो है अपने देश लौट गया। लौटने के बाद गजनी ने फिर दूसरा आक्रमण जो है 1001 ईस्वी में जो है जयपाल के विरुद्ध किया, जिसमें जयपाल को हार हुई और महमूद गजनी की जीत हुई। इस प्रकार जो है उन्होंने 17 आक्रमण किया था। और इसका सबसे चर्चित आक्रमण जो है महमूद गजनी का वह 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, जो सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर था, इस पर जो आक्रमण किया वह महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण है। इस आक्रमण में इसे 20 लाख दिनार संपत्ति जो है इन्होंने उसमें से लूटा। और लूटने के पश्चात जो है इन्होंने अपने देश को लौटा। लौटते समय जाटों ने इन पर आक्रमण करके और कुछ संपत्ति लूट ली। इस प्रकार लूटने के बाद इन्होंने जो है अंतिम आक्रमण अर्थात 17वां आक्रमण जो महमूद गजनी ने जो किया वह भारत पर जाटों के विरुद्ध किया। वह जो है जाटों के विरुद्ध जो है उन्होंने अंतिम आक्रमण किया। इसके बाद अंतिम आक्रमण उन्होंने जाटों के विरुद्ध महमूद गजनी ने किया। और करने की पश्चात जो है 1030 ईस्वी में महमूद गजनी का जो है मृत्यु हो गई। यहाँ एक पॉइंट में आप लिख लेंगे कि महमूद गजनी का मृत्यु जो है महमूद गजनी का मृत्यु जो है वह 1030 ईस्वी में हो गई। अब इस प्रकार जो है अगला एक और पॉइंट है महमूद गजनी से संबंधित। महमूद गजनी को सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला पहला शासन भी कहा जाता है। और महमूद गजनी का जो दरबार में रहने वाला लोग था वह था अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी एवं फरूखी। ये लोग जो थे महमूद
गजनी के दरबार में रहने वाले थे। इसके बाद जो है महमूद गजनी से संबंधित एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट है जो संवेद राय, संवेद राय एवं संबंध राय एवं और एक और इनका कौन थे, तिलक, संबंध राय और तिलक, दो हिंदू जो थे, भारतीय दो हिंदू जो थे, वह जो थे इनका उच्च पदों पर आसीन थे महमूद गजनी का। इसके बाद अगला पॉइंट आता है मोहम्मद गौरी का। महमूद गजनी के बाद अगला पॉइंट आता है मोहम्मद गौरी का। अब चलेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। महमूद गजनी के अधीन यानी गजनी के अधीन एक छोटा सा गौड़ राज्य था। महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा गौड़ राज्य था जिसका शासक 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी बना। और यह बात याद रखना है कि मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1115 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। और इसके बाद जो है मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन यानी गुजरात में किया। इसमें जिस समय इन्होंने गुजरात पे दूसरा आक्रमण किया उस समय गुजरात पर शासन भीम द्वितीय को था और भीम द्वितीय ने इसे क्या किया, बुरी तरह पराजित कर दिया। जब बुरी तरह पराजित कर दिया तब क्या किया, जितने प्रदेश विजित प्रदेश जो था मोहम्मद गौरी का जिस पर उसका शासन था उसको क्या किया, वो अपने सेनापति को सौंप दिया और सौंपते हुए अपना देश गजनी लौट रहा था। लौटने के क्रम में ही 15 मार्च 1206 ईस्वी को इनकी हत्या कर दी गई। अब इस प्रकार जो है मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया युद्ध जो है वह पहला है तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान द्वारा लड़ा गया। इसमें क्या हुआ, मोहम्मद गौरी की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान का जीत हुआ। फिर दूसरा जो है तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। इसमें गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी का जीत हुआ और पृथ्वीराज चौहान का हार हुआ। इसके बाद जो है इसका अगला युद्ध जो हुआ वह चंदावड़ का युद्ध हुआ। वह युद्ध हुआ 1194 ईस्वी में। जो युद्ध मोहम्मद गौरी एवं जयचंद्र के बीच हुआ इसमें मोहम्मद गौरी का जीत हुआ और जयचंद्र का हार हुआ। इस प्रकार जो है मोहम्मद गौरी द्वारा 3 युद्ध की लड़ा गया जिसमें 2 युद्ध में इन्हें जीत हुआ और 1 युद्ध में हार हुआ। तो इस प्रकार जो है भारत पर अरबों के आक्रमण से संबंधित पेनमेंट पॉइंट था। अब दोस्तों इसे जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लेने के बाद क्या है, इसे समझने के बाद इसे जब तक आप कॉपी पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक क्या है कि आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट डे मिलते हैं। धन्यवाद।